ये तो बात तो है कि भाई मॉर्गन फ्रीमैन को पिछले क्या कहते हैं 30 साल से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड ही लुक सेम। भाई मैं कह रहा हूँ ना, बहुत टाइम से वो उनका बुढ़ापा अटका है भाई, वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। जैसे अनुपम खेर है, इन मॉर्गन फ्रीमैन, सबका बुढ़ापा अटका पड़ा है। लाइक सेम ही लगता है भाई हमेशा। बट हाँ मैं कहूँगा कि द मूवी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, उस मूवी में इनका रोल काफी डिफरेंट था और काफी काफी कट टू द चेज वाला पार्ट था। मतलब यहाँ पे आई कुड सी द वल्नरेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर, है ना, एक साइड, और फिर दूसरी साइड ये भी दिख रहा था कि भाई कि वो कितना चेंज हुआ है ना। मतलब मैंने मॉर्गन फ्रीमैन को यूजुअली इतने ऐसे रोल्स में नहीं देखा है ना। तो क्योंकि 7 में भी ही वॉज अ डिटेक्टिव, लूसी में भी ही वॉज अ प्रोफेसर, मतलब एक पावरफुल एंटिटी, है ना। और क्या कहते हैं, डार्क नाइट में भी ही वॉज लाइक अ राइट हैंड पर्सन आफ्टर एल्फ्रेड बैटमैन के लिए। बट यहाँ पे ही वॉज वेरी वल्नरेबल। तो गाइस आई गेस सो फार अगर आप लोग गेस कर चुके हैं कि हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। कमेंट डाउन, it's Shawshank Redemption and आई गेस इस डायरेक्टर की ये दूसरी मूवी है जो मैंने देखी। पहली मूवी थी ग्रीन माइल। अच्छा, सेम डायरेक्टर ही है। हाँ, अच्छा ओके। मुझे लगा नहीं, म्यूजिक वगैरह थीम वगैरह देख के तुझे लगा नहीं कि ये सेम डायरेक्टर है? नहीं भाई, मतलब तभी मैं सोचूं कि भाई काफ़ी सारा सिमिलर शॉट्स है भाई ग्रीन माइल से। भाई डायरेक्ट मैं बोलूँगा पता नहीं, शॉशैंक रिडेम्पशन इज़ बेसिकली ऑल्टर वर्जन ऑफ ग्रीन माइल है, मैं बोलूँगा ये। बिकॉज ग्रीन माइल में एज ए कॉप पर्सपेक्टिव बताया पूरा मूवी, एंड शॉशैंक रिडेम्पशन में एज ए प्रिजनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मूवी बताया है। तो आई डोंट नो मैन, लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। डायरेक्टर को भी भाई, डायरेक्टर भी सेम यूनिवर्स, मतलब सेम यूनिवर्स नहीं करूँगा, सेम सेटअप पे है ना, 2 अलग मूवी बना रहा है। एंड भाई आई थिंक इट्स वेरी अमेजिंग भाई, ऐसे प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। और मतलब जितना कॉन्ट्रास्ट दोनों प्रोजेक्ट्स में है, चाहे दोनों का प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोडक्शन वाज द सेम लोकेशन, एक प्रिजन चूज करा गया, राइट। लेकिन ग्रीन माइल इज एंटायरली डिफरेंट मूवी देन शॉशैंक रिडेम्पशन। आई मीन इट इज नॉट जस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब शॉशैंक रिडेम्पशन इज मोर लाइक अ मूवी वेयर यू शो कि कितना पेशेंस हो सकता है एक कैरेक्टर, ना, कितना पेशेंटली वो चीजों को चेंज कर सकता है, राइट। मुझे लगता है शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी वाज एंटायरली अबाउट दैट ओनली, कि उसने इस तरीके से अपनी सिचुएशंस को चेंज करा जेल में, है ना। 20 साल। और वो एक इस लेवल पे पहुंच गया, जब वो जेल से भागा तो ही वाज नॉट इवन कंसिडर्ड, कोई उस बारे में सोच भी नहीं रहा था। मतलब दैट इज हाउ यू प्रिजन ब्रेक। नहीं भाई, मैं टोटली एग्री करता हूँ। बिकॉज मैं गैस ही नहीं कर पाया कि शॉशैंक रिडेम्पशन है क्या मूवी। लाइक मुझे लगा कि भाई ये सिंपल ऐसे स्टोरी होगा जिसमें एक प्रिजनर जो अंदर जेल में है, बेसिकली अपना वो टाइम काट रहा है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने दोस्त। मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था बिफोर वॉचिंग। नहीं भाई, नहीं। ओके, मैंने ना इसका सिर्फ पोस्टर देखा है कि बंदा पानी के नीचे खड़ा है, बस क्यों खड़ा था वो पता चल गया। तो भाई मतलब मुझे इस मूवी का बस एक शॉट मैं जानता हूँ कि वो जब वो वाइट कपड़ा पहन के गाड़ी में एंड शॉट में जब वो सड़कों में गाड़ी चलाता है, वो एक सीन मुझे पता है बस। उसके अलावा मैंने मूवी का कुछ नहीं देखा है। तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया था, बिकॉज फर्स्ट टाइम वॉचिंग आई डिडंट नो एनीथिंग, नो स्पॉइलर, कुछ नहीं। तो मुझे तो वही लगा भाई कि सिंपल स्टोरी होगा जिसपे प्रिजनर अलॉन्ग द जर्नी वो साथ वालों के साथ दोस्ती यारी होगा, एंड कुछ तो मतलब बैंटर होकर फिर वो ख़त्म हो जाएगा कि इसने दोस्त बना लिया, दुश्मन हो गया या निकल गया या कुछ हो गया, ऐसे कुछ होगा। बट भाई अगर डिकोड करे, मूवी सिमिलर लाइन पे काम करता है, बट उससे 2-3 लेयर डीप जाता है। अगर उसकी डीप जाता है तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सीन लगा वेयर फर्स्ट टाइम जब कॉप्स बोलते हैं कि विल पे यू सम सरप्राइज, विल पे यू समथिंग, या सरप्राइज देते कोई छत पे तार से कवर करे। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम वेयर वी सी कि
एंडी है ना, ही यूजेस हिज ब्रेन और वो काम आता है, मतलब प्रिजन कॉप्स का काम आता है कि वो कैसे अपना गाड़ी को ख़रीदने के टाइम अपना पैसे बचाए एंड अपनी बीवी के साथ जो भी मतलब मनी, गाड़ी नहीं, उसे उसके भाई से कुछ पैसे मिल रहे थे, हाँ उस पैसे पे उसे टैक्सेशन देना होता। या तो फिर इसने सजेस्ट करा कि देयर आर वेज, अगर कि आप अपने पैसों को अपनी वाइफ के, तभी तो वो पूछता है हाँ। कि आपको अपनी वाइफ पे भरोसा है, क्या वो आपको धोखा तो नहीं देगी, है ना, तो फिर आप ये सारे पैसे अपनी वाइफ के नाम कर दो, है ना, ताकि आगे चल के वो पैसों पे क्लेम ना हो, मतलब टैक्स तो एक्चुअली वही फर्स्ट सीन है जहाँ पर लाइक पीपल रिकग्नाइज कि भाई ये बंदा आम इंसान नहीं है, ही हैज़ पावर्स है, मतलब उसका दिमाग है। तो उसके धीरे 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 बाद लाइक 1 2 3 उसका थोड़ा तरक्की हो जाता है कि सब लोग उसको पूछ रहे हैं भाई ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। फिर डेडिकेटेडली एक कंपार्टमेंट बन जाता है जहाँ पर उसको शिफ्ट किया जाता है, नॉर्मल जेल से डायरेक्टली वहाँ शिफ्ट हो जाता है कि भाई अभी तू लाइब्रेरी में, हाँ लॉन्ड्री नहीं करेगा, यूल कम इन लाइब्रेरी विद ब्रूक्स, मिस्टर ब्रूक्स। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि मिस्टर ब्रूक्स के साथ वो कैसे बातचीत करता है एंड सेटिंग कैसे होता है, एंड भाई लाइक क्रेजी, मतलब विल गो स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या। हाँ डेफिनेटली, मतलब हम देख सकते हैं कि द कैरेक्टर इज वेरी ब्रोक, मतलब वो एकदम से टूटा हुआ है। फर्स्ट मूवी की स्टार्टिंग में पता चलता है कि लाइक बिट्रेयल, धोखा जो उसे फेस करना पड़ा अपनी वाइफ की वजह से, वाइफ ने जो उसे धोखा दिया, है ना, और फिर चीजें ऐसे टर्न आउट हुई, है ना, कि उन लोगों का मर्डर हुआ और इल्जाम इस पे लगा। और उस टाइम पे भी ना जब चीजें उसके अगेंस्ट जा रही थी, तो मुझे ना उसके अंदर वो रेबेलियस नेचर नहीं दिख रहा था, जैसे इंसान बहुत अपना आपा खो देता है ना, एकदम अपना पेशेंस लूज कर देता है कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, है ना, मतलब वो मुझे उस टाइम पे कोर्ट के टाइम पे भी मुझे वो चीज दिखाई नहीं दी। तो भाई मैं फिर मैंने एक चीज़ ऐड करूँ मैं क्विकली, मतलब उसके बाद कोर्ट वाले से कंटिन्यू है ना, मुझे ना मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि वो फर्स्ट शॉट्स है ना जहाँ पर वो बताया जाता है कि बंदा है ना अपनी बीवी को मतलब वो चीट करते पकड़ा जाता है, तो वो उसको शूट कर देता है आई गेस। तो वो मुझे जब मैं देखा ना, मुझे याद है एक म्यूज़िक वीडियो को याद है, प्रिटी बाय द वीकेंड भाई, उसमें भी है ना बंदा फ्लावर्स लेके आता है मार्केट से अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, बट वो मतलब बाहर खड़े होकर देखता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई किसके साथ चीट कर रही है, तो वो अपने शीशे से ही उड़ा देता है कि मतलब फिर दोनों ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो मेरे को है ना वो सीन याद आया कि भाई दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेजी, मतलब कनेक्शन म्यूट हो गया होगा। मैं कह रहा हूँ अलग अलग रेफरेंसेस और यूनिवर्सेस को कनेक्ट कर देता है भाई, तो अरे नहीं लेकिन ठीक है, मतलब मेरे को मज़ा आया है कि बहुत टाइम के बाद ऐसे सिमिलर सीन सेटअप देखा ना मैंने कि बंदा किसी को उड़ा रहा है, तो मुझे सडनली वो याद आया। बट प्रिटी इज़ ए गुड सॉन्ग भाई। हाँ या कंटिन्यू वो कोर्ट रूम वाला उससे वो थिंग। हाँ तो उस टाइम पे मतलब वो उसने कोशिश तो करी थी, उसने बोला था कि आई डिडंट डू इट, है ना, बट उसका इंटेंट प्रूव हो गया, मर्डर वेपन प्रूव हो गया, राइट। और फिर क्या कहते हैं उसने जो अपनी मर्डर वेपन को जो फेंका था, तो वो भी इन लोगों ने ढूंढ लिया, राइट। तो उस टाइम पे ना वो रेबेलियस फैक्टर ना मुझे वो दिखा नहीं, मतलब मे बी मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दिस इज हाउ द कैरेक्टर वाज, है ना। एंड होता है ना कि उसने लाइफ पे गिव अप कर दिया हो, राइट, एकदम लाइफ पे उसी टाइम पे गिव अप हो चुका है, और उसके बाद उसने जो जो सिचुएशंस को फेस करा, इट इज मोर लाइक ही इज नॉट इवन क्राइंग मैन ना अबाउट, नंब हो गया वो, है ना, एकदम मतलब वो उन सिचुएशन से लड़ तो रहा है, राइट, लेकिन होता है ना कि जब आपको बाद में ऐसा लगता है कि आप हो क्यों यहाँ पर, है ना, तो वो चीज इज मोर लाइक वाज डेड इनसाइड, है ना, और दैट वाज समथिंग दैट वाज, मतलब एक ऐसा फैक्टर आपको दिखाई देता है कि ही इज ऑलरेडी डेड एक्चुअली, अगर देखा जाए तो, है ना। उसे वो ऑब्वियसली 2 लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं वो करता था, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, बट वो डिजर्व करता था, बट स्टिल
the way he reacted over it, na, it's more likely he already was dead. Literally, he was already dead, man. Oh my emotion जैसे hero. है ना, अब जैसे याद है कि जब ये लोग प्रिजन में फर्स्ट टाइम आए थे तो एवरीबडी, हर कोई शर्त लगा रहा था कि कौन पहले रोएगा रात में, है ना। और रेड ने कहा था कि मैं 10 सिगरेट का बेट लगाता हूँ, है ना, कि यही एंडी ही रोएगा सबसे पहले, और एंडी की आवाज तक नहीं निकली भाई। इवन वो सारे सिनेरियोज भी जहाँ पे उस पर टॉर्चर होता है पहले 2 साल, है ना, जहाँ पे वो और bully होता है। वो रेड बोलता है ना कि सबको पता होता था कि वो किसने करा है ना, उसके मुंह पे भी ब्रूसेस होते थे, बट एंडी किसी से नहीं बोलता था। तू सोच रहा है कि देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग हिम मोर, है ना। अब वो क्या था कि वो उसकी वाइफ का बिट्रेयल था, है ना, या फिर इस जेल में आने का कारण, है ना। बट फिर भी, है ना, मुझे वो सेकंड रीजन नहीं लगता। मतलब दैट बिट्रेयल व्हाटएवर इट हैपेंड, वो उसे इतना गहरा कॉज हुआ कि ना उसे बाकी, मतलब एटलीस्ट वो इस चीज को चेंज करने की कोशिश करेगा ना। क्योंकि मुझे याद है कि ही ओनली बिकेम रेबेलियस वंस जब उसे पता चला था, जिसकी बात हम आगे करेंगे, है ना। तो है ना, तो मतलब दिस इज हाउ आई फेल्ट अबाउट एंडी। मतलब मेरे लिए तो वो इस तरह का कैरेक्टर था, वो इज होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। ये उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि अब मैं करूंगा अभी तो मैं क्या करूं। मैं बता, एंडी से एक चीज़ मैं नोटिस किया कि एंडी है ना भाई, कभी कंफर्ट जोन में नहीं आया जेल में भी भाई। याद है ब्रूक्स भी है ना, लाइक लाइब्रेरियन थे बहुत सालों तक, एंड ही कंसिडर्ड जेल अपना एज ए होम। तो वो कभी लाइफ देखे नहीं कि भाई ये दीवारों के अलावा उन्होंने कभी देखा नहीं। जब उनको रिलीज़ हुआ जेल से, तब वो शॉक हो गए देखकर कि भाई दुनिया में इतना तरक्की हो गया, बट ही वॉज अनअवेयर ऑफ इट। इफ़ यू कंपेयर टू रेड के साथ भी है ना सेम सिचुएशन हुआ। ही वॉज नॉट रेडी बाहर जाने के लिए। उसने बोला कि ये मेरे से नहीं होगा, दिस इज़ वॉट माई लाइफ इज़। बट एंडी ने कुछ नहीं बोला कि उसको यहाँ रहना है नहीं रहना, उसको कुछ नहीं पता। बट वो बैक इन द जेल वो अपना इंतज़ाम कर रहा था कि भाई यहाँ से निकलूँ मैं। और भाई वो कंफर्ट जोन में कभी था ही नहीं कि भाई उसको पता था कि भाई जितनी ज़्यादा सामान लेके जाएगा जेल में उतना ज़्यादा फंसेगा ये। तो उसको पता है कि भाई सबको क्या कहते हैं, लाइमलाइट में नए आने के लिए उसने सब छोटा आइटम्स मंगाया, जैसे स्मॉल हैमर, और टाइम पास के लिए वो कार्विंग करता था, तो स्टिकर्स डालता था, तो जस्ट कोई शक ना करे। बट नो वन न्यू कि स्टिकर के पीछे ही लाइक सारा माजरा छुपा है। एंड कभी एज ए व्यूवर भी मुझे कभी लगा नहीं कि भाई वो ऐसा करेगा। मुझे लगा कि भाई वो हथौड़ा क्यों मंगा रहा है भाई, क्योंकि वो कार्विंग तो भाई तुम हैमर से तो नहीं करते हो, तुम या तो उसको घिसते हो कुछ करते हो। और जब रूम में आता है तब सारा एकदम चकाचक पॉलिश होके बैठा है वो, पॉन्स वगैरह सब, चेस पॉन्स वगैरह। बट भाई लाइक पोस्टर लाइक बदला, फिर एक और पोस्टर बदला, फिर एक और बदला। फिर पता चला कि भाई जब एंड में है ना भाई, सब लोग बोलते हैं कि बंदा भाग गया है, गायब हो गया है। जब एवरीडे चेकिंग होता है ना, सबको बाहर आके अटेंडेंस टाइप का देना पड़ता है, तो वहाँ पर उस दिन वो बंदा नहीं था। तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा या तो सेल्फ हार्म कर चुका है अपने आप को, या फिर लाइक ही इज़ लाइक एस्केप फ्रॉम समवेयर। बट भाई वो पोस्ट निकालने के बाद जो सीन देखा हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग था भाई। लाइक गूज़बम्स आ गया भाई मुझे देख के कि 2 घंटे तक मैं बस सबका कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ मैं। फाइलिंग हो रही है, ब्रूक्स के साथ ये हुआ, रेड के साथ ये हुआ। बट बैक ऑफ द माइंड मुझे पता ही नहीं था कि बंदा इतना स्मार्ट होगा भाई, इतना सब कर देगा ये 20 साल के अंदर। तो आई वाज लाइक ब्रो दिस इज समथिंग क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी है। हाँ, वो रेड से पूछता है ना एक बार डिगिंग के बारे में, तो वो उसे बोलता है, पता नहीं काफी सारे साल बताता है कि अगर तुम ट्राई भी करोगे ना तो तुम्हें एक पर्सन को सम 100 years लगेंगे, है ना, वो डिगिंग करने में। और रेड भी हैरान हो जाता है कि भाई इसने 20 सालों में वो चीज करके दिखा दी। बट यू नो, मतलब मैं तुझे बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मूवमेंट्स, मतलब एक मूवमेंट तो मैंने देखा था जहाँ पे एंडी वुड हैव कॉट, है ना, मतलब उसे पकड़ लेते हैं लोग। तुझे याद है कि जब एंडी ने फर्स्ट टाइम रेड से बोला था कि मुझे हैमर चाहिए, प्रॉपर साइज बताया था उसने हैमर का, तो इसने रेड ने उसे
वार्निंग दी, है ना, कि ये लोग कभी भी चेकिंग करने आ जाते हैं, तो उस टाइम पे ना ही तुझे मेरा नाम लेना है ना, अदरवाइज हम लोग कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो तुझे याद है कि जब एक बार वार्डन वगैरह लोग चेकिंग करने आते हैं सडनली, रेड मारते हैं एकदम, तो उस टाइम पे ये लोग एंडी के कमरे में आते हैं एंड वो हर चीज चेक करते हैं, एक एक चीज चेक करते हैं, है ना, है ना, एक एक चीज को चेक करते हैं, और उसके बाद उसके हाथ में एक बुक होती है जो कि बाइबल होती है भाई, है ना। और भाई मैं उस टाइम पे ये चीज सोच रहा था कि मैंने कहा वेयर वुड हैव द हैमर गो, सेम हैमर कहाँ जाएगा, सेम, है ना, वो हैमर कहाँ जाए, बट मुझे उसी टाइम पे हिट हुआ भाई वो हैमर एग्जैक्टली उस बाइबल के अंदर है जो उसके हाथ में है ना। तो तू मतलब तू देख रहा है कि वो बाइबल वार्डन ऑलमोस्ट लेके जाने वाला था, और जब उसने फर्स्ट पेज खोला भी था ना, उसने सिर्फ फर्स्ट पेज खोला, तो सोच उस टाइम पे एंडी की कैसी हालत हो रही होगी, फट गई होगी कि भाई अगर उसने बुक खोल ली, है ना, तो इसे हैमर दिख जाएगा, है ना, और फिर और चेकिंग होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब दैट वाज अ मोमेंट, मतलब जब वो देख भी रहा था ना सीन, तो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो हैमर एग्जैक्टली उस बाइबल के बीच में है, तो क्योंकि वो लास्ट में उसे वो बुक मेरे ख्याल से वो भी करता है गिफ्ट, या तो उसे छोड़ के आता है या फिर देता है उसे वो बुक, है ना। वार्डन, आई रिमेम्बर वार्डन खोलता है उस बुक को, जब उसे दिखता है कि हैमर वो उसको दे देता है बेसिकली, यू कीप इट करके, फिर वो जब खोलता है देन उसको पता चलता है कि भाई ये तो बुक में कुछ और ही है यहाँ पर, तब बहुत देर हो जाता है बेसिकली तब तक तो। बट और समहाउ क्या कहते हैं, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन एंडी को रियलाइज हो गया था कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ना। पता है मेरे ख्याल से एंडी का प्लान तो था ही कि वो भागे प्रिजन से, है ना, बट आपको कभी कभी ना एक ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए होता है ना, और वो ब्रेकिंग पॉइंट पता है क्या था, दो लोगों की लाइफ खराब करना। एक तो एंडी की लाइफ खराब जो कि हो ही गई थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 19 सालों से जेल में था, और दूसरा वो बंदा जिसे एंडी पढ़ाता है, मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ ना, वो एक यंग बंदा आता है जिसे पता होता है उस बंदे के बारे में जिसने एंडी की वाइफ को और उसके बंदे को एक्चुअली में मारा होता है। तो ये तो एक ओके, मतलब मूवी के स्टार्टिंग में आता होगा ना ये? नहीं, लास्ट में आता है, लास्ट वाले सीक्वेंस में एक बंदा नहीं होता जिसकी यंग होता है, जिसके बाल ऐसे करके होते हैं, यहाँ तक कनौती होती है ना, और वो बहुत एक्टिवली रहता था। उसका नाम तो ऐसा, रुक उसका नाम मैं बताता हूँ, और अगर मैंने नाम तुझे बता भी दिया तो शायद ऐसे नहीं आएगा याद। मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है उस बंदे के बारे में। अरे जिसे वार्डन गोली मरवा देता है जेल के बाहर, जिसे वो जो उनका वो होता है ना, क्या कहते हैं, जेल का जो हेड कैप्टन होता है, वार्डन से जो नीचे होता है, वो उसे गोली मार देता है उस कैरेक्टर को, क्योंकि उसे पता होता है कि एंडी की वाइफ को और उसके बॉयफ्रेंड को किसने मारा है, तो उसे मरवा देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जब एंडी को ये बात पता चलती है कि इन्होंने उस बंदे को ना मरवा दिया है, तो दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर एंडी कि मैं फिर यहाँ पे क्यों रुकूं, है ना। मुझे लगा था कि जेल वाज अ प्लेस जहाँ पे रिहैबिलिटेशन होता है ना, लोगों के माइंड को चेंज करा जाता है, बट यहाँ तो अलग ही चीजें चल रही हैं। और पता है उसने करप्शन भी माइंड नहीं करा था वार्डन का, ना वो बोलता तो है ना रेड को कि सिर्फ वो सारी चीजें कैसे बंदे के नाम पे है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई वो इतना स्मार्ट मूव था भाई वो। भाई एंडी जब जेल से बाहर आया तो उसने अपना पेशेंस नहीं लूज करा, है ना। उसे पता था कि उसकी फ्रीडम तब तक नहीं पूरी होगी जब तक वो कंट्री क्रॉस नहीं कर देता। Until then उसने अपने प्लान पे स्टिक रहा वो, और कितना स्मार्ट मूव था कि उसने भाई रेड को पोस्ट कार्ड भेजा, क्योंकि ये कब की बात है, 1967 की बात है। उस टाइम पे लोग इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, exactly. लोग इतना डीपली नहीं ढूंढते थे चीजों को, है ना। और एनीवेज पूरी की पूरी जेल में करप्शन हो गया था, तो ज्यादातर लोगों का फोकस उसी पे था। किसी का फोकस शायद इस चीज पे नहीं हुआ कि एक बंदा भाग गया है ना। तो वहां पे वो जो उसका ब्रेकिंग पॉइंट था, उसने फिर उसे प्रूव करा दिया कि भाई अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। आई गेस डन इनफ। पर
आई गेस पूरी की पूरी पिक्चर में, इवन जब मैंने पिक्चर पहली बार भी देखी थी आज से 9 साल पहले, है ना, तो उस टाइम पर भी वो जो फाइनल सीक्वेंस है कि हाउ ही ब्रेक्स आउट, डूड, वो इट इज क्रेजी। 500 yards तक क्रॉलिंग करना, वो भी उस पाइप में, विच इज फुल ऑफ शिट भाई। या आई मीन नहीं भाई, मैं टोटली एग्री करता हूँ बिकॉज वो बताता है ना कि मैंने ये खोदने के टाइम पर जब मिट्टी आती है उसको मैं पैंट में रखता था कि बाहर जाकर उसको मैं बिछा दूँ। और वो रेड से पूछता भी है ना कि इस पूरा ग्राउंड में है ना पेबल, स्टोन्स या पेबल कुछ बोलता है ना वो, ये अवेलेबल है क्या? वो बोलता है कि ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। शायद मेरा एक थियरी है कि जस्ट टू मेक श्योर कि जब वो वहाँ से चीज़ें लेके आए तो डिफ्रेंशिएट ना हो जाए बेसिकली, शायद उसके लिए पूछा होगा। अरे अरे उसे वो था ना, उसे ऐसे स्टोन्स इसलिए चाहिए होते थे क्योंकि उन्हें रब करके कैरेक्टर्स बनाता था। तो जब वो फर्स्ट टाइम उसके नहीं वो तो है प्रिजन पे रेड करते हैं तो वो पूछते हैं कि ये रब करने के लिए तूने यहाँ पे क्यों रख रखा है, तो वो कहता है आई हैव अ हॉबी, है ना, मुझे वो स्टोन्स से, क्योंकि वो जो शाइनी स्टोन्स होते हैं ना, सिर्फ वही उन्हीं से उस शरीर की शेप बन सकती थी, है ना, लेकिन और किसी स्टोन से नहीं बन सकती थी। तो वो उसे ऐसा हॉबी रखता है, सिर्फ इन्हें बताने के लिए कि मतलब मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मतलब ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड हिज कैरेक्टर इन जेल, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई, बिल्कुल लिटरली। वो ट्रांसफॉर्मेशन था भाई, तभी तो कहते हैं शॉशैंक रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन हो गया था भाई पूरी की पूरी जेल का। तो इट्स क्रेजी डूड। एक चीज़ तो बढ़िया लगा भाई कि जैसे वो बंदा वहाँ से निकला एंड वो कंफर्म हो गया था कि बंदा यहाँ से निकल चुका है, पूरा जेल का वाट लग गया था भाई, इंक्लूडिंग वो सीनियर स्टाफ से लेकर जूनियर सब की वाट लग गई भाई। फिर वो तो बंदा लाइक वो फेस नहीं कर पाया कि रियलिटी क्या है, इसलिए उसने सेल्फ हार्म कर लिया अपने आप को। तो भाई वार्डन ने, हाँ वार्डन ने, बट उस बंदे को तो भाई पकड़ लिया, वो बंदा रो गया तो अनएक्सपेक्टेड है भाई, बंदा रो गया। एंड बट वो भी है कि मुझे ना बीच बीच में लगा कि जैसे अभी है ना एंडी पॉपुलर हो गया जेल में कि भाई ये जेल में पढ़ा लिखा प्रिजनर आया है जो सबकी मदद कर रहा है टैक्सेशन पूरा करने के लिए एंड सब चीज़ करने के लिए। पर वो एक चांस भी उसको कोई वार्डन उसको चांस नहीं दे रहा है कि भाई तुम है ना हम सबके सुपीरियर बन जाओ। जैसे वो बोलता है, जैसे उसको कुछ, जैसे वो याद है जैसे गाना बजाता है वो, तब सब लोग भाई उसको फिर से पीट देते हैं भाई, फिर उसके बाद कुछ और करता है फिर उसको पीट देते हैं भाई। मतलब वो बेसिकली उसको ऐसे थिंग ट्रीट कर रहे थे भाई कि भाई तू बस यहाँ प्रिजनर है या नथिंग मोर देन दैट, जस्ट बिकॉज यू हैव ब्रेन्स, तुम हम लोगों के काम में आ रहा है, बस यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। उसके अलावा वी डोंट कंसिडर यू नॉट इवन गेटिंग पेड भाई, नॉट इवन गेटिंग नहीं, वो पेड। पेड मिल, उसको पैसा मिल रहा था उसको आई गेस। नहीं, वो पैसे जो मिल रहे थे ना उसको, जब उसने 6 साल लगातार लेटर लिखा तब जाके उसे बुक्स मिली। जब वो उसने हर हफ्ते 2 लेटर्स लिखे तब जाके उन्होंने डिसाइड करा कि वो हर साल के $500 उसकी लाइब्रेरी के लिए देंगे। मतलब प्रिजन में हर साल $500 उसकी लाइब्रेरी को के लिए आएंगे, मेंटेनेंस के लिए आएंगे, साल के $500। और उस टाइम पे बहुत ज्यादा है भाई। साल के $500 ऑल राइट, आई मीन ऑल राइट मनी। अभी के हिसाब से 43,000, मतलब हाँ इन्फ्लेशन वगैरह मिलाकर, मतलब हाँ एक मोटा मोटी लाइक 70-80,000 उस टाइम के हिसाब से, तो काफ़ी बड़ा नंबर। मतलब तब भी मतलब ये है कि $500 एक प्रिजन के एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इट्स ऑल राइट, है ना। लेकिन हाँ, तो दैट वाज द ओनली थिंग ही वाज गेटिंग। तो एक्चुअली में जो रिडम्पशन हो रहा था ना, वो रिडम्पशन प्रिजन का हो रहा था, प्रिजन सुधर रही थी, या तो वो चीज बेटर लगी कि क्या कहते हैं वहां पे कुछ ऐसा ना हो विच शुड नॉट बी हैपनिंग, मतलब है ना। वहां पे आप लाइफ इम्प्रिजमेंट भेज रहे हो लोगों को, वहां पे लोगों को जाके दिमाग बदलना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए और सुधरना चाहिए। तो वही चीज थी कि आप मतलब ऑब्वियसली ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है नहीं, पर मैं फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को प्रिजनर्स के प्रति भी ना थोड़ी एम्पैथी आई होगी। एग्जैक्टली व्हाट दे फेस भाई, है ना, कि मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द क्राइम दैट दे डिड, है ना,
व्हाट दे आर फेसिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई सिंपैथी है या कोई एम्पैथी है, आई डोंट गिव अ शिट, बट देयर माइट बी सम पीपल जिन्हें थोड़ा एम्पैथी लगा हुआ है कि भाई व्हाट कैन हैपन. और पता है फिर आपको उस कैरेक्टर के लिए तो बुरा ही लगता है ना, जिसने कुछ करा नहीं और फिर भी उसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, है ना. नहीं तो हाँ तो वहां पे ये चीज है. बट शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना ब्रो, तो ये मूवी मुझे थोड़ी लंबी लगी थी, बट इस टाइम मैंने ना इस मूवी को वन गो में खत्म करा, है ना भाई. तो भाई मैं बहुत खुश था क्योंकि आई वाज नॉट इवन, मतलब मुझे ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मेरा कहीं लिंक ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. एवरी सिंगल टाइम देयर इज अ न्यू थिंग जो परस्यू करते हो आप, है ना. तो एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो आप परस्यू करने की कोशिश करते रहते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा वैसा हो रहा है ना. बट मैं पता है वही बोलूँगा कि ये मूवी है ना भाई, ऐसा तुम्हें बोर तो नहीं करेगा. इट्स लाइक है ना, एवरी सीन के बाद है ना, या तो तुम एक डिलीमा पहुंच जाते हो कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, अभी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इफ़ ये पीछे पलट के कुछ कर दे, ये बेचारा है. फिर सडनली कुछ बड़ा सा होता है, फिर सडनली घट जाता है. तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होते रहता है. सो यू डोंट फील बोर्ड तो नहीं लगते हो. बट हाँ, अभी जैसे मुझे पता चला कि ग्रीन मैल का डायरेक्टर है, तो ग्रीन मैल भी जब मैंने देखने लगा तो भाई वो भी इंस्टेंटली मुझे क्लिक हो गया, और ये भी इंस्टेंटली क्लिक हो गया भाई कि म्यूजिक भी बहुत सिमिलर है, पता है दोनों मूवीज का. अभी जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ तो तब समझ में आ रहा कि भाई ये थोड़ा सिमिलर वाइब में चल रहा था. बट हाँ भाई, लाइक आई वाज हैप्पी कि ग्रीन मैल मैंने जब देखा मैं बहुत खुश था. तब ऐसे होता है ना कि जब तुम कुछ मूवी देख लेते हो तो तुम्हें ना उसके अराउंड तुम्हें मूवी चाहिए होगा कि ऐसा मूवी देख लिया तो इसके सिमिलर मूवी तुम्हें देखना है. तो आई थिंक आई फाउंड ए सिमिलर मूवी विच इज़ शॉशैंक रिडेम्पशन भाई. तो आई एग्री टोटली. एंड भाई लाइक क्रेजी लाइक नाउ मैं सोचता हूँ कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया देखने के लिए भाई. पहले देखना चाहिए था. बट आई फील कि भाई सबका राइट टाइम आता है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई लाइक्ड इट. सो आई रियली एन्जॉयड इट भाई, बिकॉज मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि देखो भाई. इस मूवी बड़ी छोटी मत देखना, बस देख लेना, ऑटोमेटिकली तुम इसमें क्रैश हो जाओगे. मतलब अगर कोई, मतलब मैं कहूँगा कि यूजुअली पीपल हु आर यंगर, although they are teenagers or just became adult, they might not into it, right? But people who are in their 20s, वो लोग थोड़ा रिलेटेबल फील करें, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज का भी सेम हाल है. वो तो है ना. तो पर हाँ, मतलब हम एक चीज तो हम भूल ही गए इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी. आई मीन इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी. आई लव ऑल द वाइड शॉट्स, मतलब all the wide shots they have taken, it's absolutely amazing. Absolutely. मुझे याद है 3 शॉट्स मेरे फेवरेट शॉट्स. पहला, जो जब पहली बार शॉशैंक को दिखाते हैं तो इट्स अ हेलीकॉप्टर शॉट, है ना. मतलब ऐसे स्ट्रेट जाता है शॉट और फिर ऐसे करके पैन डाउन होता है. वो पता है, एक चीज बोलूंगा, वो मुझे थोड़ा गलत लगा शॉट भाई, कि टेढ़ा सा हो रहा था वो कैमरा. बट दिस इज हाउ, पता है वो इस तरीके से, वो हेलीकॉप्टर शॉट है ना, तो उन्हें वो फील भी लेनी है. तो मुझे तो एकदम परफेक्टली लगा कि जब आप प्रिजन को दिखाते हो ना, उसका बैकयार्ड दिखाते हो प्रिजन का, तब वो शॉट ज्यादा सेंस बनाता है कि अच्छा ओके, यू हैव टू शो एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड, राइट. द सेकंड शॉट वाज जब ही ब्रेक्स आउट ऑफ द प्रिजन. वो एक शॉट होता है इसमें वो गाड़ी चला रहा होता है पैसिफिक ओशन के टाइप पे. तो वो जब वो उसमें वो बैक जा रहा होता है शॉट, है ना. और द थर्ड शॉट वाज द फाइनल शॉट, जब रेड और एंडी आपस में मिलते हैं बीच पर, और एकदम से उसमें भी वो वाइड जा रहा होता है. दीज वर माय फेवरेट शॉट्स इस मूवी में, क्योंकि ये तीनों ही वाइड. और पता है रॉजर डिकिंस की ना मैंने और भी मूवीज देखी है. तो गाइस, रॉजर डिकिंस इज अ सिनेमेटोग्राफर ऑफ दिस मूवी, जिन्होंने ब्लेड रनर 2049 बनाई है. ओके, राइट. और वो भी बनाई है उन्होंने, सिकारियो भी बनाई है 2015 में जो आई थी, है ना. तो इस मुझे याद है कि जब ये मूवी आई थी तो उस टाइम पे दिस मूवी आल्सो गॉट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी. ओके, क्या हुआ फिर, मिला? तो नहीं, रॉजर डिकिंस को 2 बार ऑस्कर मिला है सिनेमेटोग्राफी के लिए.
एक बार 2017 में और एक बार 2019 में। ओके, तो किस किस मूवी के लिए? 2019 में जिसके लिए मिला था वो था ब्लेड रनर 2049। ओके ओके। मुझे पहले वाली मूवी का याद नहीं आ रहा कि वो किस मूवी के लिए मिला था रॉजर डिकिंस को। और ऑब्वियसली अपने मॉर्गन साहब, उन्हें इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर मिला था। या एक चीज़ मैं मानूंगा कि ऑब्वियसली मॉर्गन फ्रीमैन लाइक उस टाइम के हिसाब से बड़े एक्टर थे, बट स्टिल उनका मतलब आई डोंट थिंक टिम रॉबिन्स उस टाइम पे काफ़ी बड़े एक्टर रहे होंगे शायद, आई डोंट नो, बट कंपेयर टू मॉर्गन फ्रीमैन एंड टिम रॉबिन्स आई थिंक मॉर्गन फ्रीमैन उस टाइम पे बड़े एक्टर रहे होंगे, बट स्टिल टिम रॉबिन्स मॉर्गन फ्रीमैन को ओवरशैडो कर दिया पूरा मूवी में भाई। लाइक जब मैं एक फैक्ट का बात बताऊं, टिम रॉबिन्स की जो रियल वाइफ है ना, शी इज एक्चुअली अ सिनेमेटोग्राफर। हो मैं पहले उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, है ना। तो Okay. मुझे बाद में जाके फिर पता चला था, मतलब वो लेडी सिनेमेटोग्राफर में थोड़ा नोन है। मैं उनका नाम Okay. भूल रहा हूँ एक्चुअली, है ना। ये तो क्या है भाई, फैमिली क्या कहते हैं, तो तब मुझे पता चला कि ये टिम रॉबिन्स की वाइफ है। तो आई वाज लाइक दैट्स क्रेजी मैन। आई थिंक टिम रॉबिन्स का सबसे क्रेजी काम तो शायद आई थिंक शॉशैंक रिडेम्पशन ही है। शॉशैंक रिडेम्पशन ही है। उसके अलावा आई डोंट थिंक नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसे एक मूवी के लिए ऑस्कर भी मिला हुआ है, तो आई डोंट नो वो किस मूवी के लिए मिला हुआ है। ग्रेटेलिया ब्रांकोसी आई गेस, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट रॉन्ग। हाँ वही वही। ग्रेटेलिया, ओके। 22 दे गॉट सेपरेटेड। अच्छा, मिस्टिक रिवर में टिम रॉबिन्स को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर मिला था। ओके, अच्छा, वो लोग सेपरेट हो गए। हाँ 22 में सेपरेट हो गए। क्या नेम है उस बंदी का? ग्रेटिला, स्पेल कर GRATI GRATI ELA ELA BRANCUSI ब्रांकोसी। डेब्यू रोल इन नियोमी। अबे ये टिम रॉबिन्स की वाइफ है? क्यों, क्या हो गया भाई? अबे ये तो 36 इयर्स की है भाई। ये तो इससे तो इसकी पोती की एज की हुई है। तो क्या हो गया भाई? अरे They वहाँ, got separated। अरे वहाँ चलता है बस अभी, ठीक है, यहाँ इस बारे में बात नहीं करते हैं। सो वहाँ सब चलता हाँ, है। मतलब क्या कहते हैं, वही था कि इसमें मॉर्गन फ्रीमैन का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा एज अ सपोर्टिंग एक्टर। ऑब्वियसली टिम रॉबिन्स परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट मॉर्गन फ्रीमैन एज अ सपोर्टिंग एक्टर गॉट द Yeah. ऑस्कर। मैं पता एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे ये पूरा फिल्म है ना प्रिजन लाइफ के ऊपर बेस्ड है, बट पता नहीं ये डायरेक्टर है ना भाई, प्रिजन लाइफ को इतना आसान बना दिया भाई कि एकदम हरियाली बता रहे, कितना कामनेस बता रहे। शॉशैंक रिडेम्पशन, ग्रीन माइल में इट वाज गुड, हाँ। बट शॉशैंक रिडेम्पशन में तो ब्रो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर तो भाई लिटरली सब चीज़ें पीसफुल बताया भाई कि लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो पीसफुली हो रहा है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। पीसफुली हो रहा फोन। मतलब भाई। ऐसे भाई जैसे अलग डायरेक्टर्स की मूवी देखते हो ना भाई, तो उसमें पता चलता है कि भाई वायलेंस है ना। अच्छा, ओ हाँ। यू मीन हाउ दे आर शोइंग इट, हाँ हाँ ये हाँ। बोल रहा है ना। हाँ। या तो होता है भाई, जैसे तुम देख के तुम घबरा जाते हो कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, पर यहाँ पर ऐसा लगा कि भाई ठीक है, मतलब चाय की चुस्की में सब चीज़ें हो रहा है बस। तो ये जैसे क्वेंटिन टैरेंटिनो अगर वो बनाते ना ग्रीन माइल, भाई तो भाई वो तो कहाँ कहाँ गोलियां चलाते भाई, वो तो छोड़ते ही नहीं। चाहे एंडिंग ऐसी होती, पर वो खतरनाक खतरनाक गोलियां भाई पता चलाते चला भाई। एंडिंग में ना भाई पूरा जेल रेड हो गया भाई। हाँ, भाई उसका दिमाग से कुछ कुछ बाहर आ रहा है भाई। भाई मैं पता है वो सीन्स के लिए ना भाई मैं टैरेंटिनो को भाई अप्रिशिएट करता हूँ भाई, बिकॉज वो ऐसा बंदा है ना भाई, वो ऐसे सीन्स पुल ऑफ कर सकता है भाई इन वेरी अमेजिंग मैनर। बट ठीक है यार, लाइक ये भी डायरेक्टर काफ़ी बढ़िया काम है भाई इनका भी, एंड आई रियली लव दिस मूवी भाई। हाँ, डेफिनेटली मैन। आई गेस दिस वाज द फर्स्ट
ऑन IMDb, और हम काफी टाइम से सोच भी रहे थे इस पिक्चर को देखने का, तो फाइनली वी, मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले भी देखी थी बट वी वांटेड टू टॉक अबाउट इट। नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है। अच्छा, तूने तो पहली बार देखा है, मैंने तो देखा था पहले भी, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने तीसरी बार देखी थी इस मूवी को दोबारा, है ना? तो मैंने एक्चुअली but it बहुत was सारी good, मूवीज देखी नहीं है भाई, मुझे देखना है भाई, बट आई थिंक लाइक रेगुलर टाइम में देख नहीं पाऊंगा मैं, ये एपिसोड्स के लिए ही देख पाऊंगा मैं। तो एक मोटिव मिल जाता है कि भाई हाँ देखना चाहिए, तो सही है भाई। इसके अलावा मैंने स्कारफेस देखा था भाई, स्कारफेस देख सकते हो भाई, काफ़ी बढ़िया है। स्कारफेस भी अराउंड समथिंग गैंगस्टर मूवी है समथिंग, वो भी बढ़िया लगा भाई, अल पचिनो का है। आई नो। अरे मैन, मुझे लगता है कि यार this is how we should be ending Yeah. for Shawshank Redemption, because the movie was good, the talk was good. भाई वो पीछे जो पेंटिंग लगा है उसके पीछे कुछ होल तो नहीं है ना भाई? तू बता, तेरी ज्यादा बड़ी है। ना भाई, हाँ, अरे ये तो बस पेंटिंग है भाई, कुछ है नहीं भाई। और टेक्निकली अगर मैंने ऐसे खोदा तो दूसरे का कमरा आ जाएगा, तो आई शुड नॉट ट्राई। हाँ मतलब बड़ा एक्सटेंडेड रूम हो जाएगा ना, तो इट वुड बी गुड, बट ठीक है, उसके अलावा भी तो वहाँ एग्जिट आ जाएगा, तो डजंट मेक सेंस। या मैन, या। तो गाइस, वी आर हियर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो आपको कैसे लगा बताइए, एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स, क्या लगा आपको डिस्कशन देखकर, एंड what was the initial reaction when you watched Shawshank Redemption? तो बताइए कमेंट डाउन, एंड तब तक के लिए विद द जाफ्टअप शो एंड वे साइनिंग ऑफ, एंड बाय बाय।